गुड मॉर्निंग दोस्तों, ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज इस मैजिक बुक जादू बुक प्रैक्टिस के 22वें दिन में हैं हम लोग, है ना। 22वें दिन है और 22वें दिन में हम लोग देखेंगे आपके नज़रों के ठीक सामने, क्या ठीक सामने, आपके नज़रों के ठीक सामने आपका मैनिफेस्टेशन होते, जो आप चाहते हैं वो होते देखेंगे। कैसे देखेंगे, चलिए इस चैप्टर से जानते हैं। उसके पहले मैं चाहूँगी कि वीडियो को जरूर से ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल में नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब देखते हैं इस चैप्टर में। गॉड से सोचे तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक। रोंडा बर्न बताती है कि साइंस तो है ही, लेकिन अगर हम गॉड से देखते हैं तो ये साइंस से भी कई ज्यादा आगे आगे है ना। अबूझ है जिसे हम अभी तक समझ नहीं सके हैं और आश्चर्यजनक है कि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो आश्चर्यजनक है। तो कैसे, तो इसमें बताया गया है कि कैसे, उसके लिए मीन्स पहले तो कुछ एग्जाम्पल दी है अपना रोंडा बर्न ने यहाँ पर बताई है कि कैसे कैसे हमारी चीजें साकार हुई, जो हम मीन्स चाहते थे लेकिन एकदम मतलब अनिश्चित था, निश्चित था ही नहीं कि ये हो सकता है, वो हुआ है। उसके लिए क्या की थी और हमें भी क्या करना है, हमें करना है कि 10 वैसे शीर्ष जो हमें जीवन में चाहिए, अच्छे अच्छे, है ना, उन 10 नियामक सीट्स को लिख लेना है और वो 10 सीट्स को कॉपी में नहीं, एक चीट में बनाना है, मीन्स एक पेज में बनाना है और उस पेज को हमेशा साथ में रखना है। रोंडा बर्न में भी इसमें एग्जाम्पल दिया कि कुछ मेरे ऐसे ऐसे लाइफ के सपने थे जीवन के, जो मतलब वो असंभव था, होना असंभव था, लेकिन वो हुआ। वो कुछ ऐसे लोग, जैसे क्या नाम था उनका, है ना, कुछ ऐसे लोग थे जिनकी वो बोरा नामक, हाँ सभी, बोरा नामक स्थान का यात्रा करना चाहती थी और वहां के लोगों से ये मिलना चाहती थी, है ना। तो वो मिलना चाहती थी वहां के लोगों से। तो एक बार कहीं दूसरी जगह सफर कर रही थी, लेकिन अचानक से कुछ विमान में काम आ गया या वैसा जरूरत पड़ गया कि विमान वाले ने वहां पे उस गांव में जहां ये सफर नहीं भी कर रही थी, उड़ान भरा हुआ इनका जहाज उस जगह पे उतरा। चाहे तो वहां कुछ इंपॉर्टेंट लोग को वहां से रिसीव करना था, है ना, कुछ लोगों को वहां से उठाना था, तो वहां पे जहाज शायद नहीं जा पा रही थी। और यहाँ जैसे स्टेशन में हम लोग 4 जहाज छूटा या 4 ट्रेन छूटी है, तो स्टेशन मालिक को तो पता रहता है ना कि अभी कौन सा गाड़ी गई है, वो कहाँ क्रॉस कर रही होगी, उसके बाद कौन सा गाड़ी जाएगी। लेकिन खुदा ना खास्ते जैसे पीछे की जो गाड़ी है या पीछे की जो जहाज थी वो उड़ान भरने में असमर्थ थी, से उसे उड़ान नहीं दिया जा सकता था क्योंकि कोई कमी थी, कोई खराबी थी। तो जो पहले जा चुकी थी जहाज जिसमें ये लेखिका थी, फिर उसे ही इंडिकेट किया गया कि वहां पर रुके और कुछ यात्री को है वहां से लेना है, इंपॉर्टेंट है वहां से लेना है, तो उन्हें भी रिसीव करके फिर नेक्स्ट स्टेशन में उन्हें जहां जाना था वहां तक पहुंचाया जाए, क्योंकि उधर से ही होकर वो भी जहाज जानी थी। और ऐसा हुआ और वो जहाज वहां उतरा जहां लेखिका चाह रही थी, जो कभी वहां गई नहीं थी, वहां गया और वहां के लोगों से मिलना चाह रही थी, बात करना चाह रही थी। तो वहां के लोग भी चढ़े और उनके साथ यात्रा करके वो इतनी खुश हुई कि कभी हम सोची नहीं थी कि क्यों वहां जाएंगे, किस लिए जाएंगे और कैसे जाएंगे, सोची भी नहीं थी कि थोड़ा सा उस रास्ते से जा रहा था लेकिन थोड़ा सा टर्न लेकर के उन लोगों को रिसीव करना था। कुछ भी था उनका अपना जहाज का, बहुत ज्यादा तो मैं नहीं जानती, बहुत कम मैं भी सफर की हूँ। तो फिर वहां पर वो गया और उन लोगों को वहां पे गया और उन लोगों को उठाया जहाज और उन लोगों के साथ लेखिका वहां पे सफर की, कुछ देर के लिए यात्रा की। और वो इतनी खुश थी उन लोगों से मिलकर कि वो लोग, क्योंकि वो लोग ना सब एक दूसरे के साथ होने के लिए धन्यवाद थे, वो जहाज पे चढ़े थे उसके लिए कृतज्ञ थे। वो मीन्स
सब लोगों के साथ यात्रा कर रहे हैं, नए नए लोगों के साथ यात्रा कर रहे हैं, उसके लिए कृतज्ञ थे। जो जहाज पे थी वो उन्हें इतना अच्छा सा वेलकम कर रही थी, उनके लिए वो भी कृतज्ञ थी, है ना। सब चीज के लिए, जहाज जो सेवा दे रही है उसके लिए, हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। ये चीज देख करके रौंडा बर्न को बहुत अच्छा लगा और इसीलिए बोली कि वहाँ के लोग इतने खुश रहते हैं और इतने सब कुछ से निपुण रहते हैं, क्योंकि उनका मतलब धन्यवाद करने का बहुत बहुत आदत थी। तो यहाँ पर चैप्टर में वही बताया गया है कि 10 ऐसे शीर्ष चुन ले जो असंभव भी है, लेकिन आपकी इच्छा है तो चुन ले, उसके बाद वो होगा, तब आपको आश्चर्यजनक लगेगा कि सचमुच जादू कैसे काम करता है। और फिर उस चीट को अपने साथ रखे, पॉकेट में रखे, और जब भी टाइम मिले, दिन भर में कम से कम तो 3 बार जरूर, है ना, उस चीट को निकाले और जो भी 10 आपने इच्छाओं को लिखे हैं उस इच्छाओं को पढ़ करके उसके लिए धन्यवाद करें, धन्यवाद धन्यवाद, कृतज्ञ हो कि वो पूरा हो चुका है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे फर्स्ट नंबर में आपने रखा है, उसके लिए तो जितना बार हो सके उतना बार कृतज्ञ हो कि थैंक यू भगवान, ये चीज मेरा हो गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो यहाँ वर्क में भी वही चीज दिया हुआ है कि दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची ले, अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़े तथा 1 मिनट तक कल्पना करें जैसी आपकी इच्छा साकार हो चुकी है, अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। मीन्स क्या करना है, एक एक को पढ़ना है और 1 मिनट के लिए आंख बंद करके कल्पना करना है कि वाह थैंक यू भगवान, मेरा ये चीज हो गया, जो मेरा घर बनना था, मेरे सपनों का घर बन गया, थैंक यू, मेरे जैसा, मैं जैसा चाहती थी वैसा ही घर बना पाई है, 4 BHK 4 रूम है, चारों रूम मेरे जैसा है। एक रूम में मैं चाहती थी कि अंदर से ही अटैच बाथरूम वगैरह हो, वो भी है, हॉल मेरे पसंद का इतना सुंदर हॉल है, उसका फ्लोर मैं जैसा चाहती थी, मैरून और क्रीम, तो वैसा ही फ्लोर बना है, इसका सीढ़ी का डिजाइन भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। यहाँ पर मैं पूजा रूम चाहती थी, पूजा रूम भी मिला है, पूजा रूम का कितना अच्छा अलमीरा वगैरह बना, हमको सब कुछ बहुत अच्छा मिला, भगवान इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जैसे महसूस करें कि भगवान की एनर्जी भी हमें मिल रही है, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम भगवान को बार बार थैंक यू बोल रहे हैं। तो इस तरह से एक एक चीज के लिए 1 मिनट धन्यवाद करना है। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ रखे, दिन में कम से कम 1-2 बार सूची निकाल कर पढ़े और उससे साकार होने के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें, यानी थैंक यू महसूस करें। और लास्ट में आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। और जो शीर्ष इच्छाएं हैं उसको तो आप जितना बार महसूस करते सकते हैं उतना बार महसूस करें। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।